नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे, जहां पर मजनपुर के उज्जवल अस्पताल से जुड़ा एक मामला सामने आ रहा है। सीजर ऑपरेशन के दौरान कथित लापरवाही से महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत का मामला खबर में सामने आ रहा है। पीड़ित पति प्रदीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बता दें, जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर 2025 की शाम करीबन 7 बजे पेट में दर्द की शिकायत पर प्रदीप अपनी पत्नी संगीता देवी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने सीजर ऑपरेशन की बात कही और 30,000 रुपए की मांग की। राशि भी जमा करा दी गई। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन अत्यधिक ब्लीडिंग को नियंत्रित नहीं किया जा सका। इसके कारण संगीता देवी और उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। दुखद खबर है। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद डॉक्टर और स्टाफ ऑपरेशन थिएटर ही छोड़कर फरार हो गए। परिवार ने घटना की निष्पक्ष जांच की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, वैश्य समाज उत्तर प्रदेश मिर्जापुर नगर मंडल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर वृहद कंबल वितरण और समरसता भोज का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विवेक बरनाल ने की है। उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम राजनीति के अज्ञात शत्रु और देशभक्त पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को ठंड से राहत देने हेतु कंबल भी वितरित किए। साथ ही उन सभी उपस्थित लोगों के साथ सामूहिक समरसता भोज का आयोजन भी किया गया, जिससे समाज में भाईचारे और सौहार्द की भावना बढ़ सके। बढ़ावा देने के लिए मिर्जापुर से एसएन यादव की स्पेशल रिपोर्ट में देखें। प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और पूरे उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन के साथ साथ तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं और तमाम राजनीतिक संस्थाएं हैं जो कि गरीबों को अपनी तरफ से ज्यादा सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय जनपद मिर्जापुर के एक विद्यालय में है, जहां पे वैश्य समाज के द्वारा जो गरीबों की मदद के लिए इस ठंड में उनके सहारे के लिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कंबल वितरण किया जा रहा है। और उस कंबल वितरण के दौरान यहाँ पे लोगों को जो आने वाला जो नया साल है, उस नए साल में उनको मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी होती है, आज ही उनको वो अल्पाहार के रूप में वो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन उन लोगों की है जो कि कंबल लेने के लिए उस कतार में खड़े हुए। अब हम आपको ये दिखा दें कि यहाँ पे हर वो जो निर्धन है, असहाय है, बेसहारा है, उन सभी के लिए वैश्य समाज उत्तर प्रदेश की तरफ से ये कंबल वितरण का जो कार्यक्रम किया गया है। अगर हम बात करते हैं नर सेवा और नारायण सेवा की पहल को जो चरितार्थ किया जा रहा है, उसके संदर्भ में यहाँ पे यह पुण्य का काम जो किया जा रहा है वो वैश्य समाज के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष। आइए हम बात करते हैं कि जो नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, तो ये तो बहुत पुण्य का काम है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरीके से इनके मन में ये जो विचार है गरीब और असहायों की मदद के लिए, ये किस तरीके से और अपने समाज के द्वारा लोगों को और मदद कर सकते। जी बताइए। देखिए, हमारे लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी जब नेता नहीं थे, व्यापारी थे, तब भी जो है उनके यहाँ एक काउंटर होता था जहाँ पर कि गरीब कन्याओं की शादी के लिए कार्ड दे आइए, तो उसका पूरा बक्सा, गहना, कपड़ा, बारातियों को खिलाने के लिए अनाज, पैसा ये दिया जाता था। उनके मन में ये बात था कि हम जितने भी लोग हैं, हम ही जो है भगवान है, अंदर भगवान न हो तो हम इंसान कैसे जिंदा रहेंगे। तो हम जो है किसी इंसान की सेवा करके नारायण की सेवा करते हैं। और यही भाव के साथ जब वो कैबिनेट मंत्री बने तो सबको जो है हर जगह अपने लोगों को प्रतिनिधि बनाए। जैसे मिर्जापुर के अंदर हमारे श्याम सुंदर जी हैं, विवेक बरनवाल जी हैं, मुकेश अग्रहरी जी हैं, इन लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी दिया
कि यहाँ जिसकी आवश्यकता हो, हमारे से आवश्यकता हो तो हम तक ले आकर के उनकी सेवा करें, और नहीं तो वहीं पर लोगों को लेकर के गरीब लोगों को मदद करें। इसी भावना के साथ हमारे विवेक अग्रवाल जी की, मुकेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में मिर्जापुर के अंदर इस जाड़े के दिनों में कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है, खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम होता है, और नहीं तो लोगों के बीच में जा करके उनकी क्या आवश्यकता है, नगर पालिका से है, पुलिस से है, अधिकारियों से है, ये लोग उस व्यक्ति को अपने खर्चे से समय निकाल कर पैसा लगा करके सेवा भाव से करते हैं, और कुछ ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि हमको भविष्य में कुछ मिलेगा। इनको ये रहता है कि हम गरीबों का सेवा करें, और इन गरीबों का आशीर्वाद, ये बहन है ना हमारे सर पे हाथ रख देंगी, इनका आशीर्वाद मुझको मिल जाए। और आशीर्वाद इसलिए न मिले कि मैं धनवान हो जाऊं, आशीर्वाद इसलिए मिले कि मैं जब तक जीवित रहूं, हमारे नंदी जी जब तक जीवित रहें तब तक हम लोगों की सेवा करते रहें, हमारे मन में देने की भाव रहे, कभी लेने की भाव नहीं रहे। यही हमारा आज के कार्यक्रम करने का उद्देश्य है। अच्छा, सेवा भावना करने के पश्चात आपको एहसास कैसा होता है जो वास्तविकता में होना चाहिए? हृदय से जैसे होता है ना कि आदमी बहुत अच्छा अगर प्रसन्न होता है तो अंदर अंदर हृदय प्रसन्न होता है। हम भगवान के अंदर, माता रानी के अंदर जब ध्यान करते हैं तो जो अंतर जो है प्रसन्नता होती है, जैसे हम ईश्वर से बात किए, हमने उनसे निवेदन किया, उनका आशीर्वाद मिला, ऐसे हम इन गरीबों का सेवा करते हैं तो अंदर से आत्मा आनंदित होती है, इसमें कोई तो राय नहीं। तो इस दौलत से नहीं मिल सकती। तो आपने देखा कि जो गरीब असहायों की सेवा की जाती है, उस सेवा के पश्चात जो व्यक्ति को अनुभूति होती है, जिसका उन्हें एहसास होता है, उस एहसास का जो उन्होंने बयान किया, आइए हम बात करते हैं। सुनिए दादा, यहाँ पे जिन लोगों को वितरण किया जा रहा है, जिन असहाय को कंबल, सुनिएगा तो बांटा जा रहा, उनसे पूछते हैं कि क्या है, किस तरीके से उनको ये जो कंबल वैश्य समाज के द्वारा दिया जा रहा है। तो क्या माता जी एक मिनट यहाँ पे आइएगा, तो क्या उनको आशीष देती है, उनको किस तरीके से आशीर्वाद प्रदान करती है, उनके जो जरूरत की चीजें, कैसा लगा आपको इस जाड़े में? अच्छा लगा था। तो क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे जो आपको कंबल बांट रहे हैं? धन्यवाद है भैया, उनके बारे में बहुत अच्छे हैं, गरीबों की मदद करे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ दादा, अरे भैया जी बांटे तो बहुत बढ़िया काम किए, ठंडी में हम वो कहीं न कहीं उनको आशीष देते नजर आएंगे। अगर ऐसे ही समाज में हर वर्ग के लोग, हर राजनीतिक संस्था, जिस तरीके शासन प्रशासन के द्वारा इस तरीके के पुनीत कार्य किए जाते हैं, समाज में अगर हमेशा ये निरंतर होता रहे तो समाज में शायद निर्धन, असहाय धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाएगी। अब तो ये तो समाज है, हमेशा इस तरीके से बना रहता है। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से थाना प्रेमनगर जेहा क्षेत्र में राजेंद्र नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी के दौरान हंगामा मच गया है। घटना तब हुई जब हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ता पार्टी में 2 मुस्लिम युवकों की मौजूदगी की अफवाह सुनकर मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पार्टी में नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्तों के साथ थी। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर कार्यकर्ताओं को शांत कराया है और पार्टी में मौजूद सभी से पूछताछ की। छात्रा ने स्पष्ट किया है, जी हां, छात्रा ने स्पष्ट किया है कि दोनों युवक उसके सहपाठी हैं और पार्टी पूरी तरीके से निजी थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और किसी भी अवैध गतिविधि का पता नहीं चला है। बता दें आपको, जहां पर मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि अफवाहों पर किसी भी कानून को हाथ में लेने की कोई भी अनुमति नहीं दी है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कल दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेमनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेमनगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 बीएनएस की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
राधानगर थाना क्षेत्र स्थित इंडिया फ्रेश बाइटेरियन चर्च में धर्मांतरण के आरोप को लेकर भारी हंगामा मच गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि चर्च में भीतर हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। हंगामा फैलते ही मौके पर सीओ समेत भारी पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस ने चर्च के पादरी डेविड को हिरासत में लिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई है, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और हिरासत में लिए गए पादरी से पूछताछ कर रही है। घटना की वजह से जिले में सनसनी फैला दी है और प्रशासन ने चेताया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फतेहपुर से उमेश तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ बहुत सारे हिंदू महिलाएं और पुरुष इकट्ठा थे, तो क्या हो रहा था यहाँ पर? हम लोग अपनी पूजा याचना होती है, हर संडे लोग आते हैं जी। मैं किसी को बुलाता नहीं जी, जो अपनी मर्जी से आता किसी को बुलाता। आज लास्ट संडे था 2025 का, तो हमने सोचा कि इसमें जो है थोड़ा सा प्रेम भोज किया जाए। जिन लोगों को आपत्ति है अगर ये चीज ये मेन है, यही मेन है, ये धर्म परिवर्तन अगर एक भी सिद्ध कर दे। अभी 2 वर्ष पूर्व भी इसी चर्च पे मामला हुआ था और भारी संख्या में धर्म परिवर्तन का मामला किया गया था और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई थी। इस पर आप क्या कहें? नहीं, मैं तो ये कहा था कि जिन्होंने किया वो दोषी थे। अब मेरे आने के बाद 2023 से जून से मेरे आने के बाद किसी तरह तो ऐसी क्या आप दवा देते हैं हिंदुओं को जो यहाँ आ रहे हैं? सिर्फ प्रार्थना। मामला धर्म परिवर्तन का है। ईसाई मिशनरी जो है पूरे हिंदू समाज को धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई है। हमारी 250 से ऊपर की महिलाएं, हिंदू बहनें इस चर्च में, जो ये सामने चर्च दिख रहा है, एकत्रित हुई हैं। उनको भाला फुसला करके लाया जाता है, उनको दवाई के नाम से, उनको जो है क्रिश्चियन बनाने के लिए किसी भी तरह से पूरी खिला के, प्रसाद खिला के उनको क्रिश्चियन बनाते हैं और यीशु की पूजा कराते हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और यहाँ का पुलिस प्रशासन बिल्कुल काम को ठीक से नहीं देख पा रहा है। मैं फतेहपुर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रत्येक रविवार को बड़ा से बड़ा काम चर्च में होता है और गांव-गांव में इस तरह का काम होता है, फिर वो रविवार को चर्च में इकट्ठा होता है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो 50,000 कार्यकर्ता फतेहपुर जाम करेगा। और अगली खबर की बात करें, अलीगढ़ थाना अकराबाद क्षेत्र में हिंदूवादी नेता काश पचौरी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए हैं और बांग्लादेश की विरोध करते हुए बांग्लादेशी झंडे जला दिए हैं। आकाश पचौरी ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की निर्मम हत्या की अति निंदनीय है। जी हाँ, समाज में जागरूकता और एकता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और भारत में अवैध रूप से रहकर आतंकी साजिश रचने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर गौ रक्षकों की टीम ने नियमित, जी हाँ, जिसमें नित्यम पंडित भी थे, जतिन ठाकुर, अरुण ठाकुर, मयंक पंडित, तरुण पंडित, लवी ठाकुर और कान्हा कुमार सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित भी थे। इस प्रदर्शन में लोगों की गहरी संवेदनाएं और अल्पसंख्यकों के प्रति सहयोग की भावना जगाई गई। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय कृषक महाविद्यालय पीपरसंडी बेलघाट में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सम्मेलन में बच्चों द्वारा संस्कृत पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिससे उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आए गणमान्य व्यक्तियों ने संगठन की मजबूती, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने समाज को एकजुट रहने और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया है। आयोजन स्थल पर भारी जनसमूह उपस्थित रहा है और उत्साह और अनुशासन के साथ कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। और बढ़ती शीतलहर के बीच नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर किशोरी ने रोडवेज परिसर में नए अस्थायी रैन बसेरे का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस रैन बसेरे का उद्देश्य जो है, आपको बता दें, यात्रियों और राहगीरों को ठंड से राहत देना है। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि पहले से रैन बसेरा सुविधाएं उपलब्ध थी, बता दूं, लेकिन ठंड के प्रकोप को देखते हुए इसे और उन्नत किया गया है। रैन बसेरों में यात्रियों के लिए कंबल, रजाई, गद्दे, हीटर, अलाव और पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था भी की गई है। रैन बसेरे में लगभग 40 लोगों की ठहरने की सुविधाएं हैं। इसके अलावा नगर में विद्यांचल और घंटाघर क्षेत्र में रैन बसेरों का स्थापित भी किए गए हैं। रात में लंच पैकेट का वितरण भी कर यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा रही। मिर्जापुर से एसएन यादव की विशेष रिपोर्ट।
हिमाचल से। हम बतेरा में आए हैं, आपको यहाँ का सुविधा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार आए हैं अपनी लाइफ में यहाँ पे, तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं, और ये है कि रहने की सुविधा कर दी है कि यहाँ कोई जरूरतमंद के लिए क्या क्या आपको सुविधा दिया गया है? यहाँ पे सोने के लिए हो गया, खाने के लिए हो गया और ठंड से बचने के लिए भी हो गया है। यहाँ रोडवेज परिसर में आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। रन दशहरा तो रन पहले से कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने और सुधार से इसको आज जिस प्रकार से ठंड का प्रकोप भी बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे उनके लिए कंबल की व्यवस्था है, रजाई की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था है, बेड है और हीटर की व्यवस्था है, साथ ही साथ पीने के पानी की भी व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था। और मेरा प्रयास रहेगा कि उनको आज से कुछ जलपान वगैरह की भी व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से करेंगे, चाय वगैरह की, इसको हम लोग देख रहे हैं। कितने बेड का है? और आज भोजन पैकेट का वितरण भी हम लोग उनको कर रहे हैं। रात में भोजन पैकेट का भी वितरण होगा। यहाँ कितने लोग करीबन रुक सकते हैं? 40 लोगों का यहाँ पे रहने की व्यवस्था किया गया है। क्या इसी तरीके से और भी कहीं नगर पालिका भी? जी हाँ, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के द्वारा विंध्याचल में और घंटाघर में 20 बेड का 20 लोगों का रहना ठहरने का व्यवस्था किया गया है, और विंध्याचल के बत्तर पे भी 40 लोगों की रखने की व्यवस्था की। उसमें महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं पीछे हमारे, ये आगे पुरुषों के लिए व्यवस्था। खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।